सदन में आज वित्त एवं विनियोग विधेयक पास हो गया, लेकिन विधानसभा में विपक्ष के सवालों का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आक्रामक नजर आए। पिछली सरकार की नीतियों को लेकर बीजेपी पर सीधा हमला बोला। वहीं सीपी सिंह ने लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा किया। विधानसभा में विपक्ष पर सीएम का वार। हुजूम देख के हम रास्ते नहीं बदलते, किसी के डर से हम तकाजा नहीं। स्कूलों को बंद करने पर उठाए सवाल। और उन स्कूलों को बंद करके लोगों ने कहा कि 15,000 करोड़ रुपया का उससे बचत किया जाएगा। आखिर वो 15,000 करोड़ रुपया बचा के आपने क्या किया भाई, जरा वो भी बता दीजिए। किसानों के इजराइल दौरे पर भी उठाए सवाल। सुधार के नाम पर इन लोगों ने कई बार इजराइल का सैर करके इन लोग घूम घाम करके आ गया। क्या नतीजा निकला कृषि के सुधार में? जरा से कृषि मंत्री जी कहाँ है? औद्योगिक विकास के नाम पर जमीनों का लूट हुआ। अध्यक्ष महोदय, बजट सत्र के दौरान विपक्ष के सवालों का जवाब देते हुए सीएम हेमंत सोरेन आक्रामक नजर आए। यहाँ पर इनकी सरकार चली। मुख्यमंत्री ने पिछली सरकार की नीतियों के खिलाफ विपक्ष पर करारा वार किया। सीएम ने स्कूलों को बंद करने पर सवाल उठाए, साथ ही किसानों के इजराइल दौरे और डोभा निर्माण पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि 15% डोभा का भी इस्तेमाल नहीं हुआ है। मुख्यमंत्री ने मोरहाबादी मैदान में टाइम स्क्वायर के निर्माण पर भी सवाल उठाए। वहीं सरना धर्मकोट की मांग दोहराई। उन्होंने कहा कि 50,000 परिवार को पशुधन योजना से जोड़ने का लक्ष्य है। रेशम को कृषि का दर्जा दिया जाएगा। साथ ही बिजली बिल में राहत देने का आश्वासन दिया। सीएम ने कहा कि सप्ताह में 3 दिन स्कूलों में बच्चों को अंडा दिया जाएगा। 1.5 महीने के भीतर राज्य के सभी प्रखंडों में बीडीओ की तैनाती हो जाएगी। वहीं आरक्षण की सीमा बढ़ाने पर कहा कि मामला सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य से जवाब मांगे हैं। झारखंड सरकार 50% से ज्यादा आरक्षण देने की मांग करेगी। और सुप्रीम कोर्ट ने यह संज्ञान भी लिया है अध्यक्ष महोदय कि यह विषय सिर्फ चंद राज्यों का नहीं है और इस विषय में पूरे देश में सभी राज्यों से इसकी ये मंगाई जाए कि वहां के राज्य सरकारों की क्या मंशा है। तो उसमें हम 50% से आगे जाने का हमारा निर्णय हम सुप्रीम कोर्ट को भेजने जा रहे हैं। इससे पहले विपक्ष के सवाल पर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि कोरोना काल के दौरान काम करने वाले स्वास्थ्य कर्मियों को 1 महीने का अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि दिया जाएगा। साथ ही रांची, गोड्डा, गुमला, सरायकेला खरसावा, साहिबगंज और चाईबासा में नर्सिंग स्कूल खोले जाएंगे। इस वैश्विक संकट में साथ दिया है। हम उनको विचार करके उनको उचित यथाशीघ्र उचित उनको जो 1 महीना का उनका जो अतिरिक्त देना है वो हम देंगे अध्यक्ष महोदय। सदन में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर भी बीजेपी ने सरकार को कटघरे में खड़ा किया। सीपी सिंह ने अपराधियों से निपटने के लिए पुलिस को खुली छूट देने की मांग की। अपराधियों से लेकर तमाम वैसे एंटी सोशल एलिमेंट द्वारा आजकल एक ही गीत गाया जाता है कि हेमंत है तो हिम्मत, कि पुलिस को बिल्कुल खुली छूट दिया जाए कि वो अपराधियों, बलात्कारियों, व्यभिचारियों वैसे एंटी सोशल एलिमेंट्स पर कानून के अनुसार काम करें। सदन में विधायकों द्वारा मास्क नहीं पहनने का मुद्दा भी सीपी सिंह ने उठाया। साथ ही कहा कि मास्क नहीं पहनने पर जब आम लोगों से जुर्माना वसूला जा रहा है तो विधायकों से भी दंड वसूला जाना चाहिए। सदन से वित्त एवं विनियोग विधेयक पास हो गया। ये तो आप हमारे रांची से निरंजन के साथ अविनाश की रिपोर्ट। और रांची पुलिस ने 12 घंटे के भीतर एसआई सुभाष चंद्र लकड़ा पर हमला करने वाले दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों का पुराना आपराधिक इतिहास रहा है, लेकिन इसके साथ ही घटना की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें एसआई सुभाष चंद्र लकड़ा की बहादुरी की पूरी कहानी कैद है। एसआई सुभाष चंद्र लकड़ा का अदम्य साहस देखिए। ये तस्वीरें एसआई की बहादुरी को बताने के लिए काफी है। ये तस्वीरें उस वक्त की है जब स्नैचर ने उन्हें गोली मारी। दरअसल रांची के चुटिया इलाके में रेकी के दौरान शक होने पर एसआई ने स्कूटी सवार को रोकने की कोशिश की।
लेकिन एसआई को देखकर दोनों स्नैचर भागने लगे। ऐसे में सुभाष चंद्र लकड़ा ने दोनों को दौड़ाकर पकड़ा, जिसके बाद एक अपराधी से हाथापाई होने लगी। इस दौरान दूसरे अपराधी ने एसआई पर हेलमेट से हमला किया, लेकिन सुभाष चंद्र ने अपनी पकड़ ढीली नहीं होने दी। ऐसे में बौखलाए स्नैचर ने उन्हें गोली मार दी। एक परिप्रेक्ष्य में उन्होंने पहचान लिया, इसको हाथ से रोकने का इशारा किया और जो स्नैचर थे उनके इशारे की अवहेलना करते हुए भागना शुरू किया। अदम्य साहस और वीरता दिखाते हुए सुभाष चंद्र लकड़ा ने उनमें से दोनों को पकड़ लिया और उसमें से जो एक दूसरा जो था साथी उसका वो भागते हुए इस पे जानलेवा हमला किया, जिसके पिस्टल से उनको गोली लग गई और वो अभी इंजर्ड है बट सेफ है। अपने बहादुर एसआई पर गोली चलाने वाले इन दोनों अपराधियों को रांची पुलिस ने 12 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया है, जिसके पास से पिस्टल, मैगजीन, लूटी गई जेवरात समेत कई सामान बरामद किए गए हैं। अब पुलिस के शिकंजे में आए इमरोज अंसारी और तौकीद मलिक का आपराधिक इतिहास भी जान लीजिए। ये दोनों बेस्ट प्रोफेशनल चेन स्नैचर हैं, पहले भी जेल जा चुके हैं और अभी तक के लोग खुद कन्फेशन में, जैसे पूर्व में बताया, 30 कांड की संलिप्तता इन लोगों ने जाहिर की है। तो हम उम्मीद करते हैं कि मतलब इन दोनों के अरेस्टिंग से पुलिस के पास और बहुत सारे तथ्य आएंगे और जो कुछ स्नैचर लोग यदि इनके कांटेक्ट में होगा, इनका लिंक नेटवर्क में होगा, ऑफ कोर्स हम लोग उस तक ही पहुंचेंगे। इमरोज अंसारी और तौकीद मलिक 30 से ज्यादा स्नैचिंग के आरोपी हैं। रांची के अलावा गुमला और लोहरदगा में इन दोनों ने कई घटनाओं को अंजाम दिया है। लेकिन एसआई सुभाष चंद्र लकड़ा की बहादुरी के कारण ही आज ये दोनों पुलिस के शिकंजे में हैं। ओम प्रकाश, न्यूज़ 18, रांची।